आज हम थोड़ी देर गुरुजी मंगलदास जी एवं उनकी मंगल सूक्ति पे चर्चा करेंगे। गुरुजी मंगलदास जी के चरणों में मैं 1971 में होली के टाइम में आया था। तो उस समय विद्यार्थी जीवन था मेरा, पर मैंने देखा कि गुरु महाराज जब प्रवचन करते थे, गीता भागवत से हो या तारतम वाणी से हो या अन्य शास्त्रों का सार लेकर के, फिर गुरु महाराज ऐसे भी लोगों के बीच में बातचीत करते थे, तो मुझे लगा कि उनके मुखारविंद से महावाणी निकलती है। ऐसे तो जो भी बोलते थे सब वाणी महावाणी की तरह ही होती थी, पर कुछ कुछ वाक्य ऐसे लगते थे कि बहुत सारे लोगों के जीवन में काम आने वाले वाक्य हैं, शिक्षामूलक वाक्य हैं। ऐसा मुझे लगने लगा, तो मैंने सोचा कि इनका संकलन किया जाए तो सबके लिए उपयोगी बनेगा, क्योंकि आज गुरुजी बोल रहे हैं, कितने लोग याद करेंगे, कालांतर में लोग भूल जाएंगे। अगर इसको एक संकलन के रूप में तैयार किया जाए तो युग युग तक लोग उसको पढ़ सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। ये विचार करके मैंने फिर संकलन करना प्रारंभ किया। तो गुरुजी के साथ तो मुझे उन्हीं की कृपा से 14 साल तक उनके साथ रहने का और उनकी वाणी सुनने का, उनका प्रवचन सुनने का, उनके साथ यात्रा करने का, हर कार्य में उनके एक सेवक के रूप में, हजूरी के रूप में, बाद में फिर सचिव के रूप में, निजी सचिव के रूप में, पीए के रूप में मुझे काम करने का मौका मिला। तो उन दिनों में मैंने गुरु महाराज की उन महावाणियों का संकलन धीरे 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 आगे बढ़ाया, और जैसे जैसे संकलन होता गया तो मैं उनको पढ़ के भी सुनाता था कि गुरु महाराज ये महावाणी तैयार हो रही है आपकी। तो गुरु महाराज बहुत खुश होते थे। कुछ जगह उन्होंने उसका कुछ करेक्शन ठीक ठाक कराना और सूक्ति को और सुंदर बनाना, इसमें भी उन्होंने सहयोग किया कि इसको इस रूप से तुम लिखो तो और अच्छा लगेगा। संशोधन भी उन्होंने कुछ कुछ किया उन दिनों में। तो ये मंगल सूक्ति फिर गुरुजी के समय में ही तैयार हुई, परंतु छपाने का कार्य उस समय नहीं हो सका, क्योंकि गुरु महाराज स्वयं थे। इसलिए विचार किया गया कि 1008 पूर्ण हो तो उसको छपाया जाए। तो इतने में तो उनका धाम गमन हो गया। फिर धाम गमन की वार्षिक तिथि में 1986 में उसको तैयार करके फिर छपाया गया और जन जन में वितरित किया गया कि गुरु महाराज की शिक्षा क्या थी, क्या बोलते थे, किस संदर्भ में किस प्रकार वो सार गर्भित बातें जन समुदाय के बीच प्रस्तुत करते थे। तो मंगल सूक्ति बहुत ही सार गर्भित सूक्ति है। ऐसे देखा जाए तो प्राणनाथ जी महाराज की वाणी को ही सरल से सरल शब्दों में समझाने की प्रक्रिया है, क्योंकि गुरु महाराज ने कालिम्पोंग में आकर के इसको केंद्र बना करके दार्जिलिंग, कालिम्पोंग, इधर टूअर्स आसाम, मणिपुर तक, इधर सिक्किम, पश्चिम बंगाल के बहुत सारे अन्य हिस्सों में, भूटान में, नेपाल में, फिर मुंबई में, हरियाणा में, न जाने कितने क्षेत्रों में गुरु महाराज ने, बिहार में भी प्रचार किया। बहुत सारे क्षेत्र में गुरु महाराज गए और उन्होंने जोर शोर से प्रचार किया। लाखों लोग उनके अनुयायी बने, शिष्य बने, और आज भी बड़ी कट्टरता के साथ गुरु महाराज के चरणों में कोई भी दूसरा व्यक्ति उनको इधर उधर हिलाना चाहेगा, परंतु गुरु भक्ति से, अटल गुरु भक्ति लेकर के बैठे हुए हैं कि गुरु भक्ति से इधर उधर डामाडोल कभी होते नहीं हैं। ऐसे पक्के शिष्य गुरु महाराज ने तैयार किया। केवल अपने शिष्य नहीं, राज्य के परम भक्त कहें या राज्य के परम अनुयायी और परम धाम की ब्रह्म सृष्टि उन्होंने तैयार किया।
तो इसी संदर्भ में मैं एक आध सूक्ति पे चर्चा करना चाहूँगा आज, क्योंकि वो सूक्तियाँ कैसी रही। तो सर्वप्रथम जो सूक्ति है, नंबर 1 सूक्ति है, वो बहुत जटिल सूक्ति है, कठिन सूक्ति है, परंतु समझने के बाद अर्थपूर्ण सूक्ति भी है। कि गुरु महाराज ने कहा, सत्य की रक्षा के लिए झूठ बोल सकते हो, पर झूठ की रक्षा के लिए सत्य मत बोलो। तो इसमें 2 वाक्य आते हैं कि सत्य की रक्षा के लिए झूठ बोल सकते हो। यहाँ तक तो ठीक है, ये तो भागवत में भी कहा गया है कि किन किन परिस्थितियों में आप झूठ बोल सकते हैं। क्योंकि जहाँ सत्य की रक्षा होती है, किसी की आत्मा की रक्षा होती है, कहीं परोपकार का कार्य होता है, तो उस झूठ को भी झूठ नहीं माना जाएगा, उसको भी सत्य का ही एक प्रारूप के रूप में मान लिया जाएगा। तो गुरु महाराज ने कहा कि सत्य की रक्षा के लिए झूठ बोल सकते हो, ये तो शास्त्र सम्मत बात हो गई, पर झूठ की रक्षा के लिए सत्य मत बोलो, ये बहुत कंफ्यूजिंग वाक्य है कि झूठ की रक्षा के लिए सत्य मत बोलो, ये क्या बात है। ऐसे भी लोग कभी कभी सवाल करते हैं। तो इसमें हम लोगों ने जब दोबारा प्रथम प्रकाशन के बाद द्वितीय प्रकाशन, तृतीय प्रकाशन हम लोगों ने किया, तो उसमें एक ब्रैकेट में एक वाक्य डाल दिया कि झूठ की रक्षा के लिए सत्य मत बोलो, सत्य के बीच में ब्रैकेट में डाल दिया परमात्मा का नाम। तो इसका अर्थ ये हुआ कि झूठ कार्य करने के लिए परमात्मा का नाम लेकर के, शपथ लेकर के आप झूठ कार्य करोगे, ऐसा ना करो। ये भी गुरु जी का उपदेश है, ये भी उनकी शिक्षा है। जैसे आप नेता लोगों को देखते हैं कि शपथ ग्रहण करते हैं तो ईश्वर का नाम लेकर के शपथ ग्रहण करते हैं, मंत्री बनते हैं तो ईश्वर का नाम लेकर के शपथ ग्रहण करते हैं, बाद में फिर कुछ ना कुछ झूठ कार्य उनसे प्रारंभ हो जाता है, जो नहीं होना चाहिए। देश के लिए समर्पित होकर के करना चाहिए, परंतु कभी कभी देश का विकास न करके खुद का या खुद के परिवार के विकास में लग जाते हैं। तो ये सही नहीं है। इसलिए इसके लिए परमात्मा के नाम से शपथ ही क्यों लेते हो, ये गुरु महाराज का उपदेश है, ऐसा नहीं होना चाहिए। पर इसके लिए हम लोगों ने भी गुरु जी के समय में गुरु महाराज को पूछा कि गुरु जी, ये जो वाक्य है ये सरल नहीं है, गंभीर है, तत्वपूर्ण भी है, तार्किक भी है, तो इसको लोगों को कैसे समझाया जाए कि लोग प्रश्न करेंगे, तो कैसे इसको समझाया जाए। तो गुरु महाराज ने हमको एक उदाहरण दिया कि देखो कि भारत में तो गैया कटती है, ये ऐसे तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि गौ माता के रूप में माना जाता है इस देश में, परंतु मुगलों के समय से, अंग्रेजों के समय से कहीं न कहीं गायें कट रही है, और कसाई लोग गाय को खरीद खरीद करके कहीं ले जा करके काटते हैं, बिक्री करते हैं, गोमांस का बिक्री भी करते हैं, हड्डियों की बिक्री करते हैं, ये सब चल रहा है। तो गुरुजी ने उदाहरण दिया कि एक बार एक कसाई व्यक्ति क्या है कि गाय को रस्सी से बांध करके कसाई खाने में लेकर के जा रहा था, तो गाय किसी प्रकार उसके हाथ से छूट गई, और छूटने के बाद गाय भागी, जोर से भागी, क्योंकि गाय को भी तो पता लग जाता है कि कौन उसको कहाँ लेकर के जा रहा है। तो गाय भागी तो कसाई इधर दौड़ाए उधर दौड़ाए, पर गलियों में गाय ऐसे घूम घूम करके भागी कि वो कसाई गाय को पकड़ नहीं पा रहा है। तो एक जगह उसने एक व्यक्ति से पूछा कि जो जीवन भर सच बोलता था, कभी झूठ बोला ही नहीं था, ऐसा व्यक्ति सामने से आ रहा था। तो कसाई ने कहा कि ये भाई, इधर से गाय भागते हुए जाते हुए तुमने देखा? वो आदमी सोचा कि है तो ये कसाई है, इसके हाथ से गाय छूट गई ऐसा लगता है, तो इसको ऐसा बोल दें कि गाय जा रही थी, हमने तो देखा ही गाय को, गाय जा रही थी ऐसा हम कहेंगे तो ये क्या करेगा कि गाय को पकड़ के ले आएगा और मार डालेगा, गोहत्या का पाप लगेगा। परंतु मेरा नियम है सत्य बोलने का, हमेशा मैं हमेशा सच बोलता हूँ, झूठ बोला नहीं हूँ, तो मेरा सत्य बोलने का नियम टूट जाएगा।
तो उसने सोचा कि करें तो क्या करें, ये तो धर्म संकट मेरे सामने आ गया, वो बार बार पूछ रहा है। तो उसने सोचा कि भले ही गाय मर जाए, गोवध हो जाए, पर मेरा सत्य बोलने का नियम नहीं छोड़ना चाहिए। ऐसा उसने विचार करके उसने कहा, हाँ गाय जा रही थी, मैंने देखा था। तो कसाई उस तरफ दौड़ गया। इससे क्या हुआ कि उस व्यक्ति का सत्य बोलने का नियम तो बच गया, परंतु उसके सत्य में एक गौ मर रही है, गौ हत्या हो रही है, ये पाप भी तो उसके सिर चढ़ेगा। तो फिर गुरु महाराज ने कहा कि कसाई आगे बढ़ा तो कुछ दूरी पे जाने के बाद एक ऐसा व्यक्ति मिला जो झूठ भी बोलता था, वक्त वक्त पे झूठ भी बोल लिया करता था। उसने भी गाय को जाते हुए देखा था। जब कसाई उसके सामने जाकर के पूछता है कि भाई आपने यहाँ से गाय जाते देखा, तो उसने सोचा कि मैं तो झूठ भी वक्त वक्त पे बोलता ही हूँ, हमेशा सच तो बोलता नहीं हूँ, इसीलिए इसको सच बोलूंगा तो गाय मारी जाएगी, इसीलिए मैं झूठ ही बोल देता हूँ। ऐसा करके उसने कहा कि नहीं नहीं, इधर कोई गाय नहीं जा रही थी, तुम परेशान मत हो, गाय इधर नहीं जा रही थी। तो कसाई वहां से लौट जाता है। तो परिणाम क्या हुआ, गुरु महाराज ने बताया कि बाद में दोनों मरे। जो जीवन भर सत्य बोलने वाला भी मरा और बखत बखत पे झूठ बोलने वाला भी मरा, दोनों मरे। तो वो सत्य बोलने वाला नरक चला गया, झूठ बोलने वाला स्वर्ग चला गया। ऐसा क्यों हुआ? तो इसका तात्पर्य उन्होंने बताया कि किसी के सत्य पे किसी का वध हो रहा है, किसी की मृत्यु हो रही है, तो सच किस काम का? सत्य का अर्थ है दया, करुणा, किसी को बचाना, ये सत्य का अर्थ होता है। सत्य का अर्थ है किसी को मारना, किसी को खत्म करना, किसी की हत्या करना, ये नहीं होता है। इसलिए उसका सत्य कोई काम नहीं आया, क्योंकि उसके पीछे गाय मर गई और गाय ने भी उसको श्राप दिया कि तेरा सच किस काम का, जो कसाई मेरे पीछे पड़ा हुआ है तुझको तुमने और उसको मार्ग दिखा दिया। तो गाय का भी उसको श्राप लग गया था। और जो झूठ बोलता था उसको गाय ने वरदान दिया था कि तुम्हारे झूठ के कारण मैं बच गई, तो वो स्वर्ग चला गया। इसलिए सत्य और झूठ ये क्या है कि ऐसे तो झूठ बोलना पाप ही समझा जाता है, परंतु क्या है कि कभी सत्य बोलना और झूठ बोलना ये भी देश काल परिस्थिति सब कुछ देख करके विचार करके ही इसको बोला जाता है। हमारे नीति शास्त्र कहते हैं सत्यम वद प्रियम वद मा वद सत्यम प्रियम प्रियम च नानृतम ब्रूयात एष धर्म सनातन। कहते हैं कि सत्य बोलो, प्रिय बोलो, अप्रिय सत्य मत बोलो, दुखदाई सत्य मत बोलो। और मैं सत्य बोलता हूं बोल करके आपने अप्रिय सत्य बोला तो उसका समाज में बुरा असर होगा। इसीलिए सत्य भी बोलो, प्रिय भी बोलो आप। ऐसा धर्म सनातन, इसी को सनातन धर्म कहा जाता है। तो इस प्रकार से सत्य की परिभाषा बखत बखत पे बदली जाती है और झूठ, सत्य का सहारा लेकर के झूठ कोई बोल रहा है तो कभी कभी झूठ भी हमेशा दुखदाई नहीं होता है, कभी कभी झूठ भी सुखदाई बन जाता है। तो ये सब चीज़ें समझने की चीज़ है और इसको जीवन में धारण करने की चीज़ है। तो प्राणनाथ जी ने भी सत्य की परिभाषा करते हुए कहा कि सत्य व्रत धारण सो पालिए जहाँ लग उभो देया, अनेक विघ्न पड़े जो माथे तो है न मुकिए सनेया। कहते हैं जीवन में सत्य का आप पालन कीजिए, जहां तक आपका देह खड़ा है, शरीर खड़ा है, सत्य का पालन कीजिए। सत्य बोलने में बाधाएं बहुत आती है, लोग क्या है कि विघ्न बाधाएं डाल देते हैं, पर आप देखिए कि आप सत्य क्यों बोल रहे हैं। इसलिए बोल रहे हैं कि परमात्मा से स्नेह हो। हम सत्य बोलें, इसका परिणाम ये हो कि हमारी प्रीति परमात्मा से बढ़े। सत्य ही परमात्मा है, इसलिए परमात्मा के चरणों में हमारी प्रीति बढ़े, भक्ति बढ़े, ये भाव लेकर के आप सत्य बोल रहे हैं।
इसीलिए सत्य बोल करके किसी को चोट पहुंचाना, किसी को ठेस पहुंचाना, परमात्मा की भक्ति में बाधा डालना, वो सत्य भी किसी काम का नहीं होता है। सत्य ऐसा आप बोलें कि लोगों को भी अच्छा लगे, लोगों को सुनने में भी प्रिय लगे और परमात्मा की भक्ति भी ना छूटे, परमात्मा के चरणों में प्रीति बनी रहे। हमेशा हमेशा परमात्मा के हम दास बने, सखी बने, अंगना बने, जो कुछ भी बन सकें। तो इस प्रकार से इस सत्य की परिभाषा को हमें समझना है। सत्यमेव जयते नानृतम, हमारे उपनिषद कहते हैं कि दुनिया में सत्य हमेशा विजयी होता है, झूठ कभी विजयी नहीं बनता। झूठ कुछ देर तक के लिए खड़ा हो जाता है, परंतु सत्य सत्य ही है। इसीलिए सत्य के रास्ते पे चलना ये बहुत श्रेयस्कर कार्य है, उत्तम कार्य है। इस कार्य में हम सदा संलग्न रहें। पर यही है कि जीवन में आपका सत्य सदा सुखदायी हो, आनंददायी हो, लोक हितकारी हो, लोक मंगलकारी हो, उससे देश की, समाज की, जनता की, मानवता की रक्षा हो, अहिंसा का पालन हो और सदा सर्वदा वो परोपकार में समर्पित हो, ऐसा कार्य आप करें। और कभी कभार आपके जीवन में एक आध झूठ निकल गए, पर झूठ से भी परिणाम अच्छा हो रहा है। रोज झूठ बोलना ऐसी प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए, पर कभी कभार आपके झूठ से समाज में किसी का जीवन बच जाता है, परोपकार होता है, सेवा होती है, तो उस झूठ को भी सत्य का ही अंश माना जाएगा और उसका भी परिणाम अच्छा ही होगा और उससे भी आप कल्याण के पथ पे आगे बढ़ सकते हैं। ये शिक्षा गुरु महाराज इस प्रथम सूक्ति के माध्यम से दे रहे हैं, तो हम इसको और गंभीरता से लें। जो कुछ मैंने गुरु महाराज से सुना और अपने अनुभव में जो कुछ मैंने पाया वो आपके समक्ष रखा आज, और अन्य सूक्तियों के विषय में भी कभी कभी हम चर्चा किया करेंगे। छन भंगुर यो बले
छातर मीछा भरेता अहिले छातर मीछा भरेता देह बचोन यसले पनि जीवन जुगाउने गर्मगर माया मोहबाट नबिउजे पनि माया मोहबाट नबिउजे पनि मोक्षको मार्ग खोज्ने गर मोक्षको मार्ग खोज्ने गर दुई पलको यो मिठो निन्द्रा हुन्छ सबमा रङ्गिन सपना दुई पलको यो मिठो निन्द्रा हुन्छ सबमा रङ्गिन सपना अझै रमाऊ भन्दा भन्दै अझै रमाऊ भन्दा भन्दै निमेषमै आउँछ विपना निमेषमै आउँछ विपना यो निन्द अमर नभए पनि सुनौलो बनाउने कर्म गर माया मोहबाट नबिउजे पनि माया मोहबाट नबिउजे पनि मोक्षको मार्ग खोज्ने गर मोक्षको मार्ग खोज्ने गर